आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कंजक्टिवाइटिस के ऊपर। कंजक्टिवाइटिस, जैसा कि आजकल आप बहुत सुन रहे हैं कि हर किसी को हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में, टीवी में और आसपास के लोगों में भी आपने सुना होगा कि कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है, वो भी बहुत तेज़ी से। क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये एक कॉन्टाजियस डिसीज है, मीन्स कि एक संक्रमित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल जाता है। इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है, ताकि मैं आपको कुछ इसके बारे में जानकारी दे सकूं, प्रिवेंशन के तरीके बता सकूं, ताकि आप इससे बच सकें और दूसरों को भी बचा। इस वीडियो में आप इस कंडीशन के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, जैसे कि इसके सिम्टम्स के बारे में, आपको क्या लक्षण मिलेंगे देखने को, ये प्रॉब्लम होती क्या है, किन वजह से, किन कारणों से होने लगती है, और साथ में इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मीन्स प्रिवेंशन के तरीके आप जानेंगे। और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी मैं इसमें बताऊंगी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल आप इसमें कैसे आपको होम्योपैथी हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है ये क्या होती है। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जो कंजक्टिवा होती है ये हमारी आंखों में पाई जाती है, और जो आई बॉल होती है और इनर आईलिड होती है उसको ये कवर करके रखती है, और ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। नॉर्मल कंडीशन में हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, जस्ट ये प्रेजेंट होती है वहाँ पे। लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन होने लगे, तो फिर इसमें जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखने लगती हैं, और साथ में इन्फ्लामेशन के साइन भी दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको इसमें आपकी आंखें जो है वो आपको हल्की गुलाबी या फिर लाल कलर की देखने को मिलती हैं। और इस कंडीशन को हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं कि आई फ्लू हो गया है, और हम इसे पिंक आई के रूप में भी जानते हैं। अभी कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम क्यों होने लगती, क्यों फैलती है? सबसे पहले तो ये एक सीजन में ही स्पेशल ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी रेनी सीजन है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है एनवायरमेंट में, तो इन जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनको ग्रो करने के लिए बहुत ही फेवरेबल एनवायरमेंट मिल जाता है, और ये आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने लगते हैं। तो इनके जो कॉज होते हैं, कॉज में या तो ये वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, या एलर्जिक कॉज भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई मैकेनिकल या इंजरी या ट्रॉमा भी जो है कॉज इसके हो सकते हैं। लेकिन अगर एलर्जिक के कारण हो रहा है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इतना संक्रमित नहीं होता है। बट जो इस समय जो सुनने में आ रहा है ये वायरल जो है फ्लू देखने को मिल रहा है, वायरल कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल रही है, इसलिए ये बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसके हम लक्षण अगर पहचान लेते हैं तो आप इससे बच सकते हैं कि आपको अगर ये सिम्टम्स दिखने लगे तो आप अपने आप को आइसोलेट टाइप कर लीजिए, दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आइए। तो इसके लिए इसके लक्षणों को जानना बहुत आवश्यक है। तो इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले आपकी आंखों में एक चुभन जैसी सेंसेशन देखने को मिलेगी, ऐसा ग्रिटी फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कुछ चुभ रहा है या कुछ बालू टाइप का जो है आपकी आंखों में गड़ रहा है। इसके साथ आपको थोड़ा दर्द भी महसूस होने लगेगा, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, पानी जैसे डिस्चार्ज होगा, और ये डिस्चार्ज जो है वो लिक्विड भी हो सकता है या थोड़ा सा आपका गाढ़ा भी हो सकता है। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी, ईचिंग होगी, आप बार बार अपनी आंखों को रब करेंगे, अपने हाथों से उसको मलेंगे, खुजली बहुत ज़्यादा उठेगी आपको। और जो डिस्चार्ज होंगे आपकी आंखों से उसके कारण, जैसे अगर आप रात में सो गए हैं, फिर जब आप सुबह उठेंगे तो आपको अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा जमा हुआ एक परत देखने को मिलेगी, एक क्रस्ट देखने को मिलेगा, और आपकी आंखें जो आपको कभी कभी चिपकी भी महसूस होंगी, वो आप बहुत इफर्ट करेंगे तब वो खुलेंगी, मीन्स उस डिस्चार्ज के कारण, उस ग्लूटिनियस मटेरियल के कारण आपको आपकी आंखें जो है पल के चिपकी हुई मिलेंगी। मॉर्निंग में उठते हैं तो देखते हैं आंखों में सूजन है, पल जो है आपकी चिपक चुकी है, और दर्द भी बहुत है। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको मिलेंगे। इसके साथ आपको लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा चुभेगी, आपको पसंद नहीं आएगा लाइट में रहना। ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब या सनलाइट से आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ बढ़ जाएगी। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप उसको कंजक्टिवाइटिस की तरह लें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, नियरेस्ट जो भी हो, और अपना चेकअप जरूर कराएं। तो चलिए अब इसके प्रिवेंशन के तरीके जानते हैं। लक्षण तो आपने पहचान लिए, अगर आपके आसपास है तो आप कैसे उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, या फिर आपको खुद हो गए हैं तो आप दूसरों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये तो आप सभी जानते हो कि अगर हम पहले से ही बचाव कर लें कुछ चीज़ों का तो हम काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो
प्रिवेंशन में सबसे पहले तो ये आता है कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है या आप खुद हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा पब्लिक प्लेस से अलग कर लीजिए। मीन्स आप अगर वर्क पे जाते हो, ऑफिस पे जाते हो, स्कूल कॉलेज में हो तो आप वहाँ ना जाएं। अगर आपको ऐसे लक्षण मिल रहे हैं जैसे मैंने बताया आपको, आप अपने घर पर ही रेस्ट करें। सबसे पहले डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उसके बाद फिर रेस्ट करें। सेकेंड चीज है कि आपको अपनी आंखों को बार बार टच नहीं करना है। बार बार अपने हाथों से आप अपनी आंखों को छूकर और ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। साथ ही अपने हाथों को आपको बार बार धोना है जिससे कि उस इन्फेक्शन में और इन्फेक्शन ऐड ना हो। इसके साथ आपको एक बात का और ध्यान देना है कि अपनी जो आपकी टॉवेल है, आपका पिलो कवर है, ये अपने जो पर्सनल आर्टिकल हैं वो किसी के साथ शेयर मत करिए, नहीं तो उनको भी इन्फेक्शन आप दे सकते हैं। तो जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, आप जिनका जैसे मुंह पोंछते हैं, टॉवेल वगैरह हुआ, तो उनको आप अच्छे से गर्म पानी में डेली वॉश करिए और अपना अलग रखिए। अपना सिर्फ सेल्फ यूज करिए खुद के लिए, दूसरों के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना आपको। नेक्स्ट बात जो आती है वो स्पेशली लेडीज के लिए है। जो महिलाएं हैं वो आई कॉस्मेटिक यूज ना करें उस समय, मीन्स आंखों में मेकअप नहीं करिए। आप अगर काजल, मस्कारा या कुछ भी आईलाइनर वगैरह कोई भी आई मेकअप अगर करते हैं तो वो पहली बात तो उस वक्त यूज मत करिए और शेयर भी मत करिए। नॉर्मल कंडीशन में भी आप हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि मेकअप का जो ये आई का सामान होता है, आपका आंखों का मेकअप का, वो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए, आपको अपने पर्सनल रखने चाहिए। तो अगर आपको इस वक्त ये लक्षण दिख रहे हैं तो पहली बात तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लगानी है, टोटली अवॉइड करना है और दूसरों के साथ इसे बांटना भी नहीं है। इसमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि आप जब साफ सफाई से रहेंगे तो इन्फेक्शन को वैसे ही आप कम करते चलेंगे। ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इससे आप बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मैं आपको इंटरनल मेडिसिन भी बताऊंगी, साथ में कुछ एक्सटर्नल आई ड्रॉप भी बताऊंगी जिनको आप इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन में जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट NAP+30। जो एकोनाइट मेडिसिन है ये सडन ऑनसेट अगर होता है किसी भी कंप्लेंट का, उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। सडन ऑनसेट का मेरा मतलब है कि जैसे आप गए, अचानक से कहीं बाहर निकले, घर से बाहर गए, खुली हवा में गए या कहीं घूमने गए और आपको आंखों में इन्फेक्शन हो गया, सडन हो गया, अचानक से आपको लौटने के बाद आंखें लाल दिखने लगी और सिम्टम्स। इस तरीके से अगर आप अचानक से कोई प्लेस चेंज करते हैं या कोल्ड इन्वायरमेंट में या फिर हवा में, बाहर खुली हवा में कहीं जा रहे हैं और आपको इन्फेक्शन हो रहा है या जर्नी कर रहे हैं तो आप एकोनाइट NAP+ जो है वो यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में लें इसे। इसकी 2-2 बूंद आपको जीभ पर लेनी है और दिन में 3 से 4 बार यूज करिए। सेकेंड जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 हमारे इन्फेक्शन के सारे सिम्टम्स को कवर करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें आपको वो सभी सिम्टम्स मिलेंगे जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए। मीन्स आंखों में लालिमा दिखेगी, आंसू आएंगे, दर्द होगा, जलन होगी, खुजली होगी, ये सभी सिम्टम्स मिलेंगे तो आप बेलाडोना 30 यूज करिए। इसको भी आपको 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना है अपनी जीभ पर डायरेक्टली। हमारी थर्ड मेडिसिन है इफ्रेशिया 30। इफ्रेशिया 30 जो मेडिसिन है ये आंखों के लिए ही स्पेशली है, बहुत बढ़िया मेडिसिन है। आंखों के पूरे पार्ट्स पे ये वर्क करती है, हमारे ऑर्गन्स पे वर्क करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसमें सिम्टम्स आपको वो सारे मिलेंगे जो कंजक्टिवाइटिस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी 3 मेडिसिन जो कि आपको इंटरनली लेनी है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल आई ड्रॉप की। तो मैं आपको 2 आई ड्रॉप सजेस्ट करूंगी, उनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। दोनों जो है अल्कोहल फ्री होते हैं। जो पहला आई ड्रॉप है वो SBL का है, सिनेरेरिया मैरिटिमा इफ्रेशिया आई ड्रॉप। ये बहुत बढ़िया होता है, अल्कोहल फ्री है, आप इसे ले सकते हैं। आप इसकी 1 से 2 ड्रॉप दोनों आंखों में यूज करना है आपको कम से कम दिन में 3 बार। जो सेकेंड आई ड्रॉप है वो है डॉक्टर विलियम शॉबे की। ये भी है सिनेरियम मेरिटिमा आई ड्रॉप के नाम से ही आती है और ये भी अल्कोहल फ्री है। आप मतलब इसको डालने के बाद आपको आंखों में जलन वगैरह नहीं होती है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी भी 2-2 बूंद आपको अपनी दोनों आंखों में लेनी है, 3 बार अपनी आंखों में आपको इसको डालना है। तो ये दोनों आई ड्रॉप दोनों नहीं ले लेने हैं, आपको मैंने 2 बताए हैं, उनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। साथ ही ये तीनों मेडिसिन आप ले सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। में जो मैंने प्रिवेंशन के तरीके बताए हैं उन्हें भी आपको ध्यान देना है, तो इससे आप कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और लोग इससे बच भी सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इससे मेरे सारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचते रहेंगे और टोटली फ्री होता है। जस्ट आपको सब्सक्राइब बटन जो नीचे लिखा होगा मेरे वीडियो के, उसको क्लिक करना है। अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।